शाही स्नान करने से शंकराचार्य जी को रोक दिया जाए एक ऐसी सरकार द्वारा जो मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी देगी। इनकी आस्था सियासत है, सियासत ही इनकी आस्था है। आप डीजे बजा बजा के लोगों को नचवाते हो मस्जिदों के सामने। अपना हमारा जो शाही स्नान है, मौनी अमावस्या का शाही स्नान है, एक अखंड परंपरा है। उस अखंड परंपरा में असुर विघ्न डालते हैं। ये असुरों का काम है, ये इंसानों का काम नहीं हो सकता। राजा के सामने संत कभी नतमस्तक नहीं होता, संत के सामने राजा नतमस्तक होता है। किसी भी धर्म में चले जाइए, कभी देखा आपने कि संत राजा के सामने नतमस्तक हो जाए? लेकिन यहाँ मोदी जी मंदिर जाएंगे तो भगवान की मूर्ति पीछे होगी, सामने मोदी जी होंगे, कैमरा और भगवान के बीच में मोदी जी होंगे, मूर्ति नहीं दिखेगी आपको। कभी भगवान के पीछे पीठ करके दर्शन किए जाते हैं, लेकिन ये करते हैं, भगवान पीछे हैं, दर्शन कैमरा के हो रहे हैं। अगर आप लोग अब भी नहीं जागे तो माफ कीजिएगा, फिर जब जागेंगे तो बहुत लेट हो चुका हो, बहुत देर हो चुकी हो। नहीं तो अपने आप को सनातनी तो मत कहिए, आप धनातनी हैं, धनातनी थे और धनातनी रहेंगे। आपके सवाल। दोस्तों, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर के इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि यह पता चल रहा है कि अभी भी वो धरने पर बैठे हुए हैं और इस पूरी लड़ाई को देखते हुए लोगों के अंदर गुस्सा है कि आखिर सरकार क्या बतलाना चाहती है। और आज कांग्रेस पार्टी मैदान में उतर चुकी है। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। क्या कुछ कहा जा रहा है आपने थोड़ी बहुत जो है स्टार्टिंग के अंदर झलकियां भी देख ली होंगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र बनारस हो, जहां पर मणिकर्णिका घाट को लेकर के जो है एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी बता रहे हैं कि आई वीडियो है जिसको लेकर कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दिया गया, जबकि वहां पर जो पुजारी हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल विध्वंस हुआ है यहां पर। और दूसरे तरफ संगम के अंदर, माघ मेले के अंदर, संगम नोज के पास जो कल से लेकर अब तक जो है जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि माहौल अभी भी कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के गुस्से को लेकर के कह लीजिए, क्योंकि अभी भी वो गुस्से में हैं, क्योंकि उनसे जुड़े हुए लोगों को मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया। और इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई आश्चर्यचकित है कि कैसे कैसे कोई इतना बर्बरता कर सकता है। अच्छा, एक चीज और भी है, जरा सुनिएगा। जो कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, मैं पूरी वीडियो आपको सुना दूंगा, सुनिएगा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि बीजेपी के अंदर कई ऐसे लोग हैं जिनको इतना भी VIP ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो सत्ता में जुड़े हुए भी लोग नहीं हैं, उनको इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन सोचिए कि एक जगत गुरु शंकराचार्य को लेकर के अगर उन्होंने कुछ मांग ही कर ली तो इतना बड़ा विरोधाभास हो गया। और उनके जो चाहने वाले लोग हैं, जो साधु संत से जुड़े हुए जो लोग हैं, यहां तक कि कई ऐसे धर्मगुरु जो हैं, कई ऐसे बाबा जो हैं, जो कभी अभिमुक्तेश्वरानंद की बातों को लेकर के नाराजगी जताते थे, आज वो भी उनके समर्थन में उतर चुके हैं। कंप्यूटर बाबा और ऐसे ढेरों बाबा जो हैं सरकार से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सुनिएगा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक एक बातों पर जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, 12 साल से ये सत्ता में हैं और जिनकी मेहरबानी से सत्ता में बैठे हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं ये आपके सामने इस वीडियो में आपने देखा, और लगातार एक वीडियो लूप पे चल रहा है, ये भी देखते रहिए। आपकी पूरी सियासत, आपकी पूरी राजनीति अपने भक्तों को मूर्ख बनाकर, और माफ कीजिएगा कुछ मूर्खों को अपना भक्त बनाकर, यही थी कि साहब मैं हिंदुओं का मसीहा हूं और मैं अब्दुल का इलाज करूंगा। यही दो चीजें थी। ये कह कहकर 12 साल आपने 80,000 रुपए किलो के मशरूम खाए, डायमंड फेशियल कराया, 2 जेट खरीदे, 6,500 करोड़ का सुना है एक जेट है, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हो, सूट बूट बदलते रहते हो, दिन भर इठलाते हुए फिरते हो, राजा बन के घूम रहे होते हो, विश्व गुरु अपने आप को उपाधि देते हो, सिर्फ ये कहकर कि मैं हिंदुओं का मसीहा हूं।
आपकी सियासत में मुसलमानों का क्या स्थान है हम जानते हैं। हम आपकी उस सियासत से लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे, लड़ते आए हैं। मुसलमान कॉलेज में पढ़ लिख जाए तो कॉलेज को बंद करा देते हैं। मुसलमान स्कूल खोल दे हिंदू बच्चों के लिए तो स्कूल बंद हो जाएगा। मुसलमान सड़क पर निकलेगा तो उसकी दाढ़ी खींचेंगे, उसकी टोपी खींचेंगे, उस पर टिप्पणियां करेंगे, उसकी लिंचिंग हो जाएगी। अभी ओडिशा में हुई 3 दिन पहले, उससे पहले पहलू खान, अखलाक खान, जुनैद, कई ऐसे उदाहरण। मुसलमान थक हार के मदरसा चला जाता रहे, ये तो मदरसा छाप है। हमें मालूम है आपकी क्या राजनीति है मुसलमानों की, लेकिन जिस थाली में आप बैठते हैं उसमें छेद करते हैं, यह वीडियो दिखा रहा है। शंकराचार्य जी, स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी, ये उनके साथ हो रहा है। क्या अपराध है उनका कि वो आपकी निंदा करते हैं, आपकी जय जयकार नहीं करते, मना कर देते हैं जय जयकार करने से। आप आधे अधूरे मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वो आपत्ति जताते हैं। महाकुंभ में जो कुव्यवस्था थी, इतने लोगों ने जान गंवाई, उस पर वो आपकी निंदा करते हैं। कोविड के दौरान मां गंगा की आंचल में जो लाशें तैर रही थी उसके बारे में वो बात करते हैं। क्या उनका अपराध क्या था ये बताइए। जिस धर्म का इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके आप सत्ता में आते हैं, उस धर्म के शीर्ष जो हमारे संत हैं उनके साथ आप ये करते हैं। हिंदी में एक पिक्चर बनी थी अमिताभ बच्चन की, उसका नाम था नमक हराम। बिल्कुल उपयुक्त बैठता है ये नाम। जैसा मैंने आपको कहा कि जिस थाली में बैठते हैं उसमें ये छेद करते हैं। अब आप किस काम के हैं, ना आप काम के हैं ना आप राम के हैं। ये पहला क्लिप है दोस्तों, इस वीडियो की पहली क्लिप, और ऐसे ढेरों क्लिप में लगाऊंगा, आप जरा सुनिएगा। नरेंद्र मोदी जी 12 साल से सत्ता में हैं और उनकी मेहरबानी से ये सत्ता में बैठे हैं। उनके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है ये दुनिया देख रही है। सत्ता में आने से पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं हिंदुओं का मसीहा हूं और अब्दुल का इलाज करूंगा। यह कहकर उन्होंने 12 साल तक राज किया। 80,000 रुपए किलो के मशरूम खाए, डायमंड फेशियल करवाया, करोड़ों रुपए 2 जेट खरीदे, महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं। इनकी सियासत में मुसलमानों का क्या स्थान है यह हम भी जानते हैं। मुसलमान अगर कॉलेज में पढ़ता है तो कॉलेज बंद करा देते हैं, अगर वह स्कूल खोलते हैं तो स्कूल बंद हो जाते हैं। लेकिन ये वीडियो देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जिस थाली में बैठते हैं उसमें छेद करते हैं। शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी का अपराध क्या है कि वे अपनी जय जयकार नहीं कर सकते, निंदा करते हैं, क्योंकि वो आपकी जय जयकार नहीं करते। आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर आपत्ति जताते हैं, महाकुंभ की कुव्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। इस तरह की बातें अभी मुक्तेश्वरानंद पूछ लेते हैं तो क्या इस बात को लेकर के गुस्सा निकाला जाएगा? सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते हमारे साथियों ने यहां प्रेस वार्ता की, वाराणसी में देवी अहिल्याबाई होलकर जी का कैसे मूर्ति को तोड़ा गया और मुख्यमंत्री आकर एफआईआर करा रहे हैं उन लोगों पर जो उस बात का खुलासा करते हैं। कहते हैं साहब ये एआई है। माफ कीजिएगा, ये एआई नहीं है, ये बेहयाई है। ये एआई नहीं है। ये क्या एआई है? ये आपके सामने जो आपने देखा क्या एआई है? एक गेरुआ कपड़े, भगवा कपड़े पहने हुए व्यक्ति यूं सरेआम आकर झूठ बोले कि ये एआई। अरे उनके वंशज, उनका परिवार, अहिल्याबाई होलकर जी के परिवार ने इतना बड़ा ज्ञापन दिया है, वो सब झूठ बोल रहे हैं। सुना आपने? और यहीं पर मसला नहीं रुक रहा है। यहां पर जो पवन खेरा साहब हैं वो बाकायदा कह रहे हैं कि बड़े बड़े एक्टरों के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट है। जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं उन सबके लिए जो एकदम वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। एक्टरों के लिए, एक्ट्रेस के लिए, सबके लिए वीवीआईपी ट्रीटमेंट। लेकिन जो सर्वोच्च पद पर विराजमान है, जगत गुरु कहे जाते हैं, शंकराचार्य हैं, गुरुओं में सबसे बड़े, सोचिए उनको वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। शाही स्नान करने से शंकराचार्य जी को रोक दिया जाए एक ऐसी सरकार द्वारा जो मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी देगी, लेकिन शंकराचार्य की पालकी पे शंकराचार्य जाएं शाही स्नान करने के लिए, वो बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या मोहन भागवत शंकराचार्य से बड़े हो गए? Z+ सिक्योरिटी, 50 गाड़ियों का काफिला। कौन है मोहन भागवत? इस धर्म के आधार पर खड़े होकर ये वोट लेते हैं और फिर मूर्ख बनाते हैं सबको।
महाकुंभ के दौरान बड़े बड़े धनाढ्य लोगों के लिए, अमीरों के लिए, सेठों के लिए, फिल्म एक्टर्स के लिए, उद्योगपतियों के लिए एक अलग व्यवस्था थी साहब। और हमारे आपके लिए क्या था? इनकी आस्था व्यापार है और व्यापार ही इनकी आस्था है। इनकी आस्था सियासत है, सियासत ही इनकी आस्था है। दोस्तों, आज जानकर हैरानी होगी आपको कि कई एक ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। इतना स्पेशल ट्रीटमेंट तो सत्ता में बैठे हुए जो मंत्री होते हैं उनको भी नहीं मिलती है। किसको लेकर के बात यहां पर हो रही है, जरा सुनिएगा कि किस तरीके से पवन खेरा साहब घेरते हुए पूरी सरकार को आईना दिखा रहे हैं आप सभी के सामने। जरा सुनिए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ एक पूरी ट्रोल आर्मी लगा दी। क्यों भाई? धार्मिक व्यक्ति है, हमारे धर्म के, हिंदू धर्म के बहुत सर्वोच्च व्यक्ति हैं, उनको भी आप ट्रोल कर देते हैं इसलिए क्योंकि वो आपसे सवाल पूछते हैं, इसलिए कि वो आपके सामने नतमस्तक नहीं होते। राजा के सामने संत कभी नतमस्तक नहीं होता, संत के सामने राजा नतमस्तक होता है। किसी भी धर्म में चले जाइए, कभी देखा आपने कि संत राजा के सामने नतमस्तक हो जाए? लेकिन यहां मोदी जी मंदिर जाएंगे तो भगवान की मूर्ति पीछे होगी, सामने मोदी जी होंगे, कैमरा और भगवान के बीच में मोदी जी होंगे, मूर्ति नहीं दिखेगी आपको। कभी भगवान के पीछे पीठ करके दर्शन किए जाते हैं, लेकिन ये करते हैं, भगवान पीछे हैं, दर्शन कैमरा के हो रहे हैं। अगर आप लोग अब भी नहीं जागे तो माफ कीजिएगा, फिर जब जागेंगे तो बहुत लेट हो चुका होगा, बहुत देर हो चुकी होगी। ये हाल हो चुका है। कोई सवाल पूछ ले तो आप जो है बीजेपी विरोधी हो गए और आप जो है सनातन विरोधी हो गए, यानी बीजेपी से विरोध कर देना, सनातन के आप विरोधी हो गए। इसीलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जो जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने जो सवाल पूछा था पहले महाकुंभ में, जो भगदड़ मची थी, क्या ये सवाल पूछ लेने की वजह से ये सब किया जा रहा है? और मसला यही नहीं रुक रहा है। कह रहे हैं पिछले हफ्ते वाराणसी में देवी अहिल्या होलकर जी की मूर्ति तोड़ दी गई, जिसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री ने उन लोगों पर एफआईआर करवा दिया जिसने इनका खुलासा किया। मुख्यमंत्री ने कहा यह वीडियो एआई है, लेकिन मुख्यमंत्री जी एआई नहीं है, ये कुछ और है। क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। अभी पिछले हफ्ते हमारे साथियों ने यहां प्रेस वार्ता की, वाराणसी में देवी अहिल्याबाई होलकर जी का कैसे मूर्ति को तोड़ा गया, और मुख्यमंत्री आकर एफआईआर करा रहे हैं उन लोगों पर जो उस बात का खुलासा करते हैं। कहते हैं साहब ये एआई है। माफ कीजिएगा, ये एआई नहीं है, ये बेहयाई है। ये एआई नहीं है। ये क्या एआई है? ये आपके सामने जो आपने देखा क्या एआई है? एक गेरुआ कपड़े, भगवा कपड़े पहने हुए व्यक्ति यूं सरेआम आकर झूठ बोले कि ये एआई। अरे उनके वंशज, उनका परिवार, अहिल्याबाई होलकर जी के परिवार ने इतना बड़ा ज्ञापन दिया है, वो सब झूठ बोल रहे हैं। तो दोस्तों, आपने वीडियो को सुन लिया होगा किस तरीके से अब इस पूरे मामले को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में जो हो रहे हैं, मणिकर्णिका घाट पर जो हो रहा है, साथ ही साथ प्रयागराज के अंदर जो हो रहा है, अभिमुक्तेश्वरानंद जी के समर्थकों के साथ जो हो रहा है, मारपिटाई की जो वीडियो वायरल हो रही हैं, उन सभी को देखते हुए अब कांग्रेस पार्टी मैदान में उतर चुकी है। खुलकर के मैं आपको बता दूं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। दोस्तों, क्या लगता है, क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ साथ जो है तमाम साधु संत भी अब गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, और इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। शंकराचार्य जी लगातार कह रहे हैं कि जो प्रशासन है, जो गलती की गई है, माफी मांगनी चाहिए। जिस तरीके से वो जा रहे थे उनको उसी तरीके से जाने दिया जाए, उनको स्नान करने दिया जाए, नहीं तो ये धरना प्रदर्शन ऐसे रहेगा। और बीच बीच में ऐसी खबरें निकल कर गई कि उन्होंने अन्न दाना पानी भी छोड़ दिया है। जी हां, विरोध प्रदर्शन के चलते उन्होंने अन्न दाना पानी भी छोड़ दिया है। और ये सोचिए, ये सब कुछ राम राज्य में हो रहा है, डबल इंजन की सरकार में हो रहा है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।